हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड का ये सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने शुरू के दो क्वेश्चंस कराए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें इसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? इसमें देखिए दो दो चीज़ है, एक प्रेजेंट एज और एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन की जो है प्रेजेंट एज, उसे हमने यहाँ पे एक्स लेट कर लिया। अगर अभी रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है तो उसकी जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो यहाँ सो हिज मदर्स एज विल बी, उसकी जो मदर की एज है वो हो जाएगी एक्स प्लस 26। 26 ईयर ओल्डर है उससे, तो एक्स प्लस 26। अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ the age of रोहन विल बी, रोहन की जो एज है वो आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। एंड हिज मदर्स बी, उसकी मदर की क्या एज हो जाएगी, एक्स प्लस 26 में भी आप 3 ऐड कर दीजिए 29। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इसमें हमें बोला है कि रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम की जो प्रेजेंट एज है वो यहाँ पे हमने एक्स लेट कर ली। कि यहाँ पे बोला है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ओल्डर है रोहन से। तो यहाँ पे उसकी जो मदर की एज थी वो हो गई एक्स प्लस 26। ये इनकी प्रेजेंट एज है। अब 3 साल बाद देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जो एज रोहन की एज है वो एक्स प्लस 3 हो जाएगी। उसकी प्रेजेंट एज में 3 ईयर्स ऐड कर दिया हमने। एंड यही सेम चीज़ हमने उनकी मदर की एज में भी ऐड की है, प्लस 3 कर दिया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। बस इसे हमें सॉल्व कर देना है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एक्स, सबसे पहले एक्स इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर देखिए 29x प्लस 3x, ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे लिखना है, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसका लास्ट पार्ट करते हैं जो कि इसका फोर्थ पार्ट है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट दिए गए हैं। क्या क्या है वो दो चीज़ें, देखिए सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म स्पीड और एक जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस कर दी गई है, वो स्पीड हमें दी गई है। तो उसे ही हम लेट करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म स्पीड जो थी उसे एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद एंड द रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन बी। रिड्यूस स्पीड क्या हुई थी, देखिए 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी एक्स माइनस 8। देन इसका जो टोटल टाइम है वो 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगा, मतलब टोटल टाइम से 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है, सो द एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ट्रेन आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स स्पीड इज, कितना था, 3 किलोमीटर, 3 आवर्स, सॉरी 3 आवर्स। अब हमें क्या करना है,
इसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? जो इसकी करंट स्पीड है, यानी जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से जो टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम हमने टाइम लेस कर दिया, उसका 1 किलोमीटर स्पीड जो है लेस कर दी, जितना टाइम लगा उसके इक्वल रखना है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ जो 480 था, 480 बाय एक्स माइनस 8, 480 हमारा टोटल डिस्टेंस था, देखिए 480 किलोमीटर्स, और एक्स माइनस 8, अगर हम उसकी स्पीड में एक्स माइनस 8 कर दें और उसे माइनस कर दें 480 बाय एक्स उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से, जो कि उसको लगी डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा टाइम था वो 3 आवर्स था। बस इतना ही था, इसे बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, यह आ जाएगा एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये इससे ये कैंसिल, एंड x इंटू 480x माइनस x से x कैंसिल, देन x माइनस 8 इंटू 480, तो हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8। बस ये वाली टर्म्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, जो हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8। अब इसे सॉल्व करना है, 480x माइनस 480x माइनस 480 का आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3840, सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। 480x कैंसिल हो गया, बच्चा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 को क्या आ जाएगा 8x, 3 8 जा 24 माइनस, बेसिकली आपको 3 कॉमन लेके उसको 0 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो हमारी आएगी 8x माइनस 38 को डिवाइड करेंगे 3840 को, तो ये आएगा हमारा 1280 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है लास्ट में, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से क्वेश्चन 2 हमारा हो गया है 4.1 का। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।